नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है उतरन। ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियां हैं, सब आपके लिए हैं। प्रिया ने साड़ियां अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियां मुझे दिए थे, अब फिर से? नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, बड़ी ही खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियां उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियां ऐसे ही मुझे देती रहेगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और एक कपड़ा कुछ महीने से ज्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा इनकी उतरन पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या जरूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर मैं जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी मेरी नहीं बल्कि इनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों के सवाल भर जाते हैं, उनकी निगाहें मुझे झेलनी पड़ती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में कृतिका का पति वैभव आया तो वो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती है जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने ही पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं क्योंकि माँ जी सभी को बताती है कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद की उतरन पर क्यों जीती हो, क्यों पहनती हो उसके कपड़े। अब क्या जवाब दूं मैं सभी को? कुछ करो ना यार आप। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूंगा, अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उनसे मना कर दो। शायद कुछ दिन उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव चला गया। कृतिका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्तों में कड़वाहट आएगी, इसीलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्ते में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियां निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहां प्रिया और उसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियां और सूट मुझे देते हो, इस बार मैंने सोचा मैं अपनी पुरानी साड़ियां आपको दे दूं। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। हाँ। पुरानी साड़ियां देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई पुरानी साड़ियां देता है क्या? देना है तो कुछ नया दे। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियां पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को ही दे दूं। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वह तुम्हारी तरह उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम्हें ये साड़ियां नहीं पहननी जाती तो काम वाली को दो ना, मेरी बेटी तुम्हारा उतरा हुआ क्यों पहनेगी? कुछ दिया ही ना जाए, इससे अच्छा तो ये उतरन की क्या जरूरत है मेरी बेटी को। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीजें मुझे देती है ना, कभी सूट कभी साड़ी, यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े सैंडल पहन के जाऊं जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा ही दीदी के कपड़े पहनती हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर उसके बाद मैं पहनती हूँ। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसीलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुब्बार शांत हो गया हो। काफी समय तक कृतिका ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसने
कई दिन पहले कह दी होती। जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे तभी उसे बता दिया होता। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं डालना चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था भाई इसको कोई आपत्ति ही नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उसे सुलझा लिया जाए, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावना को तो कम से कम समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ी लेकर बहुत खुश होती और प्रिया को ढेरों आशीर्वाद देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी फिर बहुत खुश होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी उतरन, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।